नमस्कार दोस्तों। हमारा देश आज के टाइम पर कोरोना वायरस की एक ज़्यादा बड़ी और तेज़ी से आई सेकेंड वेव से होके गुजर रहा है। जहाँ पिछले कुछ हफ्तों में सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी वैक्सीन लगने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम रही है ओवरऑल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। और फिर इस सेकेंड वेव के आने पर जब वैक्सीनेशंस को बढ़ाने की कोशिश करी गई, तब कई जगहों पर वैक्सीन्स की कमी पड़ने लगी। जहां 10 से भी ज़्यादा राज्यों ने वैक्सीन शॉर्टेजेस को रिपोर्ट करते हुए ये बताया कि उनके वैक्सीन सेंटर्स या तो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं या फिर बंद होने की कगार पर हैं। अब पहले थोड़ी बात करते हैं इस सेकेंड वेव के बारे में। दरअसल हमारे देश में कोविड केसेस पिछले एक महीने से लगातार बढ़ने लग रहे हैं। जहाँ 23 मार्च को एक ही दिन में करीब 42,000 केस रिपोर्ट करे गए थे, जो कि फरवरी की शुरुआत तक 12,000 से भी कम थे। और इन केसेस की लिस्ट में टॉप पर था महाराष्ट्र का राज्य, जहाँ पिछले महीने के एंड में हर दिन करीब 25,000 नए केस रिपोर्ट करे गए थे। और महाराष्ट्र के साथ ही 4 और राज्य पंजाब, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और गुजरात देश भर से 70% नए केसेस के लिए जिम्मेदार रहे। अब केसेस में आए इस राइज के पीछे कई सारे रीजंस बताए गए, लेकिन इनमें से एक मेजर रीज़न था देश के ज़्यादातर लोगों का मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे बेसिक प्रिवेंशन मेजर्स को सीरियसली फॉलो न करना। फिर एक दूसरा रीज़न बताया गया सरकार के द्वारा बड़ी गैदरिंग्स वाली जगह जैसे शादी, पार्टी और रेस्टोरेंट्स का बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के खोल दिया जाना। इसके साथ ही इंडिया में पिछले कुछ हफ्तों में ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और ब्रिटेन जैसे देशों में देखे गए कोविड वेरिएंट्स के भी नए केसेस रिपोर्ट करे गए और 25 मार्च को अपने खुद के एक नए डबल म्यूटेंट वेरिएंट को आइडेंटिफाई करा गया। अब पहले हम थोड़ा जानते हैं इस नए वेरिएंट के बारे में। दरअसल 25 मार्च को कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट को डिटेक्ट करा गया था इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स यानी INSA-CoV के द्वारा। E484Q और L452R नाम के इन दो नए म्यूटेशंस को नागपुर और महाराष्ट्र से लिए गए करीब 206 सैंपल्स और दिल्ली, पंजाब, गुजरात से लिए गए करीब 9 कोविड सैंपल्स में डिटेक्ट करा गया है। जहाँ E4 म्यूटेशन को इसके पहले 11 देशों में ऑब्जर्व किया गया है, वहीं L4 म्यूटेशन को 22 देशों में डिटेक्ट किया जा चुका है। दरअसल एक डबल म्यूटेंट वेरिएंट का मतलब होता है दो अलग अलग म्यूटेशंस का एक सिंगल कोविड वेरिएंट में पाया जाना, और ये म्यूटेशंस बेसिकली होते हैं एक वायरस या जीन के स्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेस। हालांकि अभी तक इस बात को कंफर्म नहीं किया गया है कि इस नए वेरिएंट से कोरोना वायरस की सीवियरिटी बढ़ती है या वो ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है या फिर करेंट वैक्सीन उससे लड़ने में इफ़ेक्टिव होंगी भी या नहीं। लेकिन रिसर्चर्स का ये मानना है कि क्योंकि अभी तक लिए गए सैंपल्स में इस म्यूटेशन का प्रोपोर्शन काफ़ी कम रहा है, तो इसीलिए बहुत ही कम चांस है कि ये पूरी तरह से जिम्मेदार हो देश में कोविड केसेस के लगातार बढ़ने के पीछे। दरअसल जनरल सेंस में एक वायरस का म्यूटेट और इवॉल्व करना एक बहुत ही आम बात होती है और ज़्यादातर म्यूटेशंस उस वायरस के फैलने की एबिलिटी को नहीं बदलते। जहाँ देश भर से लिए गए 10,000 से भी ज़्यादा पॉजिटिव सैंपल्स में अब तक करीब 771 वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न या VOCs को डिटेक्ट करा जा चुका है। और जीनोमिक स्टडीज़ ऑफ केरला में एक नए N440 के म्यूटेशन को भी डिटेक्ट करा गया है, जो कि पोटेंशियली कोरोना वायरस को एबिलिटी देता है वैक्सीनेशन के बाद भी इम्यून सिस्टम से लड़ने की। फिर इन बढ़ते केसेस को देखते हुए 24 मार्च को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फ्रेश सेट ऑफ गाइडलाइंस को रिलीज करा, जहां उन्होंने लोकल और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए वैक्सीनेशंस और टेस्टिंग बढ़ाने के लिए। इन नई गाइडलाइंस में सरकार के द्वारा रैंडम पब्लिक टेस्टिंग को इंक्लूड करा गया, जहां देश भर में पब्लिक प्लेसेस या ज़्यादा भीड़भाड़ वाली जगहों पर ऑफिशियल्स रैंडमली किसी को भी चुन सकते हैं कोविड टेस्टिंग के लिए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स को फॉलो ना करने पर एक फ़ाइन लगाए जाने को भी मंजूरी दी, जिसके बाद कई राज्य सरकारों के द्वारा 28 मार्च को होली के त्यौहार के पहले बड़ी गैदरिंग्स पर बैन लगा दिया गया। अब स्टेट वाइज रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो जहां पंजाब में
सभी नॉन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया गया। वहीं महाराष्ट्र में सभी रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल गैदरिंग्स पर बैन लगा दिया गया। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में वीकेंड रेस्ट्रिक्शंस और नाइट कर्फ्यूज़ को लगाया गया और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों पे एक कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना कंपलसरी कर दिया गया। अब वैक्सीनेशंस की बात करें तो 1 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने नेशन वाइड वैक्सीनेशन कैंपेन को एक्सपेंड करा और सभी 35 साल की एज से ऊपर वाले लोगों को इसमें इंक्लूड करा गया। जहां इसके पहले तक वैक्सीन सिर्फ 60 साल से ऊपर वाले लोग, हेल्थ केयर वर्कर्स या पहले से बीमार लोगों को लगाई जा रही थी। दरअसल इंडिया में अभी तक लोगों को 2 मेजर टाइप की वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं। इनमें से पहली है इंडियन कंपनी भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन और दूसरी है अमेरिकन कंपनी एस्ट्राजेनेका के द्वारा बनाई गई और सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करी गई कोविशील्ड। इन दोनों ही वैक्सीन्स की पहली डोजेज के लिए सभी 45 साल से ऊपर वाले लोग अपने आधार कार्ड्स के थ्रू आरोग्य सेतु ऐप से या सरकार के कोविन पोर्टल पर जाके रजिस्टर करवा सकते हैं और दूसरी डोजेज 28 दिन के बाद लगाई जाएगी। दरअसल ये दोनों ही वैक्सीन्स डबल डोजेज वैक्सीन्स हैं जिनकी पहली डोज हमारे शरीर में वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ को बनवाना शुरू करती है और दूसरी डोजेज उन एंटीबॉडीज़ को और स्ट्रॉन्ग बना के हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है। अब इस सिचुएशन में अपडेट्स की बात करें तो जहां पिछले हफ्ते नॉर्वे में कोविशील्ड लेने वाले कुछ लोग और यूएस में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन लेने वाले कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स में ब्लड क्लॉटिंग का इशू सामने आया है, वहीं इंडिया में इसे देखते हुए एक तीसरी स्पुतनिक 5 वैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया है। इस वैक्सीन को रशिया के गामालिया सेंटर और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा पार्टनरशिप में डेवलप करा गया है और इंडिया में इसे फर्स्ट वीक ऑफ मई से हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर रेड्डीज लैब के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। अब इन सभी वैक्सीन्स के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अब फाइनली आते हैं करंट सिचुएशन पे। आज की तारीख में महाराष्ट्र का स्टेट एक एपी सेंटर है देश में फैल रहे पैंडेमिक का, जहाँ देश भर के आधे से भी ज़्यादा नए केसेस को वहीं से रिपोर्ट किया जा रहा है और उसके ऊपर से पिछले हफ्ते ही वहाँ वैक्सीन की शॉर्टेजेस को भी रिपोर्ट करा गया। इस सिचुएशन के जवाब में महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी मदद करने से पीछे हट रही है और गुजरात जैसे स्टेट्स जहां महाराष्ट्र से आधी पॉपुलेशन है वहां ज़्यादा वैक्सीन्स भिजवा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है और वो सेंटर से कंप्लाइंस में है। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने भी इस पर कमेंट करते हुए ये बताया कि उनके पास वैक्सीन्स की सख्त कमी है जिसकी वजह से उन्हें वैक्सीन लगवाने आए कई लोगों को वापस भी भेजना पड़ रहा है। और अब एंड में डेली केसेस के 60,000 के मार्क को क्रॉस करने पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पूरे स्टेट में 15 तारीख से एक 15 दिन लंबा लॉकडाउन लगा दिया गया। अब आते हैं गुजरात की सिचुएशन पे। यहाँ पिछले हफ्ते टोटल केसेस के 1.5 लाख के मार्क को क्रॉस करने पर लोगों ने एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर के इंजेक्शंस को खरीदने के लिए जाइडस नाम के एक बड़े हॉस्पिटल के बाहर करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगा ली, जहां पर से इस इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग की भी खबरें सामने आईं। फिर इसे देखते हुए सरकार ने इस रेमडेसिविर ड्रग के एक्सपोर्ट को बैन करा सिचुएशन के बेहतर होने तक। दरअसल कोविड केसेस यहां पर भी लगातार बढ़ रहे हैं, जहां डेली राइज 2020 के हाईएस्ट पीक से भी ज़्यादा पहुंच चुका है। लेकिन भले ही कुछ स्टेट्स में वैक्सीन की शॉर्टेजेस देखी जा रही हों, ओवरऑल कंट्रीवाइड वैक्सीनेशन स्कीम पूरी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जहाँ बढ़ते केसेस को देखते हुए हर दिन कई सारे लोग प्रायोरिटी से हेल्थ केयर सेंटर्स पर जाके अपने आप को वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसके बाद 11 से 14 तारीख तक प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए एक 3 दिन के टीका उत्सव को अनाउंस किया गया, जिसके बाद 14 तारीख को सरकार ने क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स को कैंसिल करा और 4 मई से होने वाले 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करा 1 जून तक के लिए, जिसके बाद देश में कोविड की सिचुएशन को रिव्यू करा जाएगा और स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम से एक 15 दिन के नोटिस पे नई डेट्स के बारे में बता दिया जाएगा।
दूसरी तरफ देश के फेडरल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लगाए गए एलिगेशंस को बेसलेस बताते हुए ये कहा कि उद्धव सरकार केवल अपने फेलियर से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और उनके बीच में एक पैनिक क्रिएट करने के लिए ऐसा कह रही है। लेकिन उनके इस स्टेटमेंट के कुछ टाइम बाद ही गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर दिया गया लैक ऑफ सप्लाईज के चलते, जिसके साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट के हेड आदर पूनावाला ने भी वैक्सीन की इस कमी को एक्सेप्ट करते हुए ये बताया कि वैक्सीन डेवलपमेंट एक 85 डे प्रोसेस होता है और उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इंडिया में इतनी जल्दी इतनी सारी डोजेस की ज़रूरत पड़ जाएगी। जिससे अब यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि देश में वैक्सीन शॉर्टेज एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और सरकार अपने आप को बचाने के लिए इस सिचुएशन पर पॉलिटिक्स खेल रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँची कैसे और क्या ऑप्शंस है हमारे पास इससे बाहर निकलने के लिए। दरअसल दिसंबर 2020 के बाद से हमारे देश में कोविड केसेस बिना किसी लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस के लगातार नीचे जा रहे थे, जिसे देखते हुए ज़्यादातर लोगों ने यह मान लिया था कि देश में अब एक हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है और इसी से सरकार को पूरी छूट मिल गई देश में वैक्सीन डिप्लोमेसी खेलने के लिए, जहां उन्होंने पहले इंडिया में लोगों को वैक्सीनेट करने की बजाय एक भारी तादाद में मिलियंस ऑफ डोजेज सिर्फ आसपास के देशों में ही नहीं बल्कि फुली डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी भेजना शुरू कर दिया। मगर अब यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि वैक्सीन की डिमांड को मिसकैलकुलेट करा गया था और अब अपनी गलती छुपाने के लिए वो ऐसी किसी भी वैक्सीन की कमी या नंबर ऑफ डेथ्स की रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात करें तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश में वैक्सीन की शॉर्टेज सप्लाई बॉटलनेक्स की वजह से है, यानी कि कुछ वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने अपनी प्रोडक्शन लिमिट से ज़्यादा वैक्सीन बनाने के ऑर्डर्स ले लिए हैं। तो इसीलिए आज की तारीख में इंडिया के पास ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड हैं, जहां रशिया से आने वाली स्पुतनिक वैक्सीन को मई से जून के बीच अप्रूव किया जाएगा और एक दूसरी वैक्सीन कोवोवैक्स, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट नोवावैक्स कंपनी के साथ पार्टनरशिप में डेवलप कर रहा है, वो भी सितंबर के पहले अवेलेबल नहीं हो पाएगी और केसेस के बढ़ने के साथ डोजेस की डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी। तो ऐसे में हमारे पास मॉर्टेलिटी रेट को कम करने का कोई और रास्ता नहीं है सिवाय लोगों को अवेलेबल वैक्सीन्स में से ही जल्द से जल्द वैक्सीनेट करने के। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे एक और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।